शालिनी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो बीएनपी रियल एस्टेट कंपनी के लिए है। बीएनपी का जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बीएनपी का हमारा जो 17 तारीख को ऑर्डर हुआ, मतलब जो डिसीजन आया था, उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा डिले छोड़ दिया, क्योंकि हम जो समय हमें मिला था 1 महीने के अंदर अंदर हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। और उसके बाद में फिर गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली थी सुप्रीम कोर्ट की। तो अभी ये है कि ना तो किसी को पैनिक होने की ज़रूरत है कि भाई इतना समय हो गया है या फिर अब केस खारिज हो जाएगा या क्या होगा ऐसा करके। हाँ, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और समय लगेगा। बाकी अब ये है कि जो भी आगे की तारीखें आनी है वो कोर्ट खुलने के बाद में आनी है। अभी 1.5 महीने की छुट्टियाँ पड़ी हुई ग्रीष्मकालीन सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके बाद में हो गए। और मेरी अन्य कंपनियों में मुझे ऐसा था कि फास्ट कुछ चीज़ें करनी थी, इसलिए बीएनपी की तारीख के बाद में मैंने थोड़ा सा बीएनपी के इसमें आप लोगों को जानकारी दे दी थी कि ये दस्तावेज चाहिए और आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि वो तैयारी आप लोगों को करनी है। 1 महीने के अंदर अंदर हम सारे निवेशकों के डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते, तो आप लोगों को समय मिला था। मैंने जैसे ही हुआ उसके बाद ही बता दिया था कि ये डाटा हमें जमा करना है। सभी लोगों को अपने अपने निवेशकों की पॉलिसी की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की डिटेल और ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी फिर कहीं से मतलब कई सारे लोगों का क्वेश्चन आए और शंका रही कि भाई हम ओरिजिनल दस्तावेज नहीं जमा करना चाहते हैं या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह अगर हम जमा कर देते हैं तो कल को हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका भी हमने समस्या का समाधान कर दिया। एक फॉर्मेट हमने फॉर्म तैयार कर दिया है, वो मैं ग्रुपों में भी शेयर कर दूँगी, वो सभी कंपनियों के लिए हो जाएगा। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स फॉर्म में आप खुद फिलअप कर देंगे। और बाकी सारी चीज़ें तो आप जैसे मान लो आपकी पॉलिसी की फ़ोटोकॉपी है, लास्ट वाली रसीद की फ़ोटोकॉपी है, या फिर कंपनी में आपने जमा कर दिया है तो उसकी वहाँ से जो रिसीविंग मिलती थी उसकी फ़ोटोकॉपी आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये आपके सारे निवेशकों से आप तैयार करवा के रखवा लीजिए, उनको मेंटली प्रिपेयर करिए कि भाई आपको ये दस्तावेज जमा करने हैं। उसमें ये है कि अब मान लो संगठन है, संगठन तो डेली ही कुछ ना कुछ गतिविधियां कर रहा है। तो जैसे ही आप लोगों के तैयार हुए, क्योंकि अभी समय है, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि कोर्ट बंद हो गई। जब हमें जल्दी करनी चाहिए थी, जब सब लोग लापरवाही कर रहे थे, जब मतलब ये है कि सिचुएशन ही ऐसी कि हम जल्दी करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, रेस्ट भी मत कीजिए, पर अपने निवेशकों से ये सारी चीज़ें तैयार करवा लीजिए। जैसे ही मेरा महाराष्ट्र या फिर एमपी में भी अभी जैसे अन्य कंपनियों की हमारी तैयारी चल रही, तो उसी हिसाब से बड़वानी में भी कैंप लगेंगे, तो बड़वानी में अन्य कंपनियों के साथ साथ में बीएनपी के दस्तावेज भी अपन जमा करवा देंगे। इंदौर या जहाँ पर भी, जैसे मान लो मंदसौर के हैं, तो मंदसौर के कई लोगों के अभी मेरे पास में फ़ोन या मैसेज आ रही है, और फिर वहाँ पर वो अन्य संगठन वाले आके कार्रवाइयाँ करा रहे हैं। तो लोगों के मैसेज पढ़ के भी मुझे हंसी भी आ रही है, थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, और समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। आप लोगों से सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये कि नीचे से दादा पोते सबको छोड़ के दादाजी के पास में जाना है कि वहाँ के दस्तावेज जमा नहीं हो रहे, और आप फिर वही बर्ड्स एक्ट में या अनियमित जमा पाबंदी योजना में आवेदन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी आपको परेशान कर रही है। बीएनपी वाले जिसने भी चीज़ें समझ ली है, उस व्यक्ति को तो कहीं से कहीं तक कोई समस्या ही नहीं आनी है, क्योंकि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यदि आप उस केस में शामिल हैं और कोई निवेशक अगर आपको हमसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आपके पास में कार्रवाई करने के पूरा पावर है। यहाँ तक कि अगर हम नहीं बताना चाहते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, पर अगर कोई हद से ज़्यादा परेशान करे तो उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करा के 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है उसमें। बाकी आप लोग ना तो समझ रहे हैं ना कुछ भी नहीं, जहाँ दस्तावेज जमा करने चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं। और अभी मेरे पास कुछ लोगों के जैसे ही फ़ोन या मैसेज आ रहा, तो मुझे हंसी भी आती है कि अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतने उच्च लेवल पे है, और वहाँ से उतर के वापस से आप आवेदन करेंगे, क्योंकि आप लोगों का पैसा मिलने में विलम्ब हो रहा है। तो सोचने की बात है कि जहाँ 75 तो क्या 80% पहाड़ चढ़ चुके हैं, वहाँ से उतर के नीचे ग्राउंड फ्लोर से वापस से फिर आप चलना चाह रहे हैं। तो चलिए, ये आपकी मर्जी है, आप समझना ही नहीं चाहते तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कहते ना टिप से घड़ा भरता है, पर अगर घड़ा उल्टा ही रखा तो भले उसमें आप कितने भी प्रेशर से पानी डालोगे तो उसमें एक बूंद पानी नहीं जाने वाला। तो बीएनपी का केस लगा हुआ है, पर आप लोग समझना ही नहीं चाहते, उसमें शामिल ही नहीं होना चाहते, आपको विश्वास ही नहीं है, या विश्वास है तो भी आप समझ के कोई चीज़ आगे नहीं करना चाहते, तो अभी आपकी प्रॉब्लम है। और जिस वैसे उसमें किसी को भी अनियमित जमा पाबंदी योजना में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, आपका केस सुप्रीम कोर्ट में है।
जो लोग अभी वो आवेदन कर रहे हैं ना अन्य कंपनी वाले, उन लोगों को आज तो क्या 10 साल बाद में जाना है तो कोर्ट में ही पड़ेगा। बाकी जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। बाकी मैं जिन कंपनियों का केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है या हाई कोर्ट में, उन लोगों को तो निचले लेवल पे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हो। पर बीएनपी वालों से फिर मैं एक बार बोल रही हूँ तो पैनिक मतलब ये है कि आपको इतना भी पैनिक नहीं होना है कि आपको लगे कि यार बहुत समय हो गया या ऐसा करके। कोर्ट में टाइम लगता है, हम सही जगह पे टाइम नहीं दे रहे, गलत जगह पे आपने सालों साल दे दिया। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, पेपर तैयार करवाएं, मैं आप लोगों को फॉर्मेट दे दूँगी, आप उसको फिलअप करवा के रखिएगा, अपन कैंप लगा के वो दस्तावेज जमा कर देंगे। बाकी घबराएं नहीं, बीएनपी का केस बहुत अच्छी पोजीशन में, मैं उसकी तरफ से पूर्ण रूप से संतुष्ट, मैं संतुष्ट, मेरे वकील संतुष्ट हैं। पर जो नहीं समझ पा रहे हैं उन लोगों को प्रॉब्लम लग रही है, उनको लग रहा है कि पैसा मिलना इतना आसान है जैसे किसी की भी थाली में से उठा के गुलाब जामुन खाने जैसा, इतना आसान भी नहीं है। और आप लोग जहाँ हैं अभी तो वहाँ तक पहुँचने में दूसरे अन्य जो केसेस चल रहे हैं या दूसरे संगठनों को बहुत सालों लगेंगे। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अभी 1.5 महीने की सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ हैं। अभी मैं जल्दबाजी में आपसे करवा भी दूँगी, फिर आपके सवाल खड़े हो जाएंगे। इससे तो अच्छा आप तैयारी करके रखिए, मैं आऊँगी और आपके दस्तावेज जमा करवा दूँगी। धन्यवाद।